हेलो एवरीवन, सभी को वेलकम। तो काफ़ी सारे डाउट्स आ रही थे। तो किस तरीके के जैम की प्रिपरेशन करें और अ, कैसे उसको कंटिन्यू करेंगे, तो ये सभी डाउट्स आज की सेशन में क्लियर करेंगे। और तुम लोग की जो भी सवाल हैं तो उसको डायरेक्टली पूछ सकते हो। सबकी जो भी सवाल हैं एक एक करके मैं सभी का क्वेरीज भी लेंगे। और ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा सेशन होगा, बट क्या क्या प्रॉब्लम तुम लोग फेस कर रहे हो अभी, और कैसे कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो तुम लोग चाहो तो एक एक करके पूछ सकते हो क्या डाउट्स है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी कहाँ पे हो रहा है, कौन सी सब्जेक्ट में हो रहा है? बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स जो है चैट सेक्शन में भी पूछ बोल सकते हो। जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे हो रहा है, सबसे ज्यादा दिक्कत जो है कहाँ पे हो रही है, कौन सी टॉपिक में ज्यादा दिक्कत हो रही है। रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं कर पाती हूँ सर, टाइम। तुम लोग वॉइस को भी ऑन करके बोल सकते हो एक एक करके। प्रकाश, क्या दिक्कत हो रहा है? दीक्षा, बताओ। हेलो सर। सर मेरा एमएसक्यू में प्रॉब्लम हो रहा है। एमएसक्यू में दिक्कत हो रहा है? हाँ सर। ओके। हाँ सर। और एमएसक्यू में देखो, एमएसक्यू के लिए मैं जो सजेस्ट करूंगा, तुम जो बुक है गेट की, जो चैप्टर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। और एमएसक्यू में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, इसके हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। गेट एक्सेल में भी तुम्हें काफी ज्यादा एमएसक्यू क्वेश्चन मिलेगा, तो तुम वहां से क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो। गेट एक्सेल में जो बच्चे गेट के लिए तैयारी कर रहा है, तो गेट एक्सेल करो, एमएसक्यू का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और बाकियों का क्या क्या दिक्कत आ रही है? सर ये लेक्चर सिलेबस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस में एमएसक्यू बिल्कुल नहीं हो रहा। एमएसक्यू मैं ज्यादा कराऊंगा तुम लोगों को। अभी प्रैक्टिस सेशन में ध्यान देना, मैं सभी को बोल रहा हूँ। तुम कितना भी लेक्चर खत्म कर लो, प्रैक्टिस में काफी ज्यादा ध्यान देना है। अभी धीरे धीरे जो चैप्टर पढ़ चुके हो ना, उसको ही अच्छे से स्ट्रांग बनाना है। ओके। बाकी बताओ, जो भी सवाल है एक एक करके पिक कर सकते हो। अथर्व, बहुत बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए? शॉर्ट नोट्स के लिए सबसे पहले सारे चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करो, देन शॉर्ट नोट्स करना पड़ेगा। सर मेरा नेक्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए या सिलेबस कंप्लीशन के बाद? देखो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, बट सबसे पहले मैं बताऊंगा बेसिकली क्या है ना, मैं बता रहा हूँ जैम बायोटेक के ऊपर एक्चुअली प्रॉपर जो टेस्ट सीरीज है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड नहीं करता है। इंडिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बायोटेक के ऊपर प्रॉपर टेस्ट सीरीज नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जो क्वेश्चंस है ना, ये एक्चुअली ठीक से नहीं बना पाते। तो इससे क्या होता है, जब भी तुम बायोटेक की टेस्ट सीरीज दोगे ना, एक्चुअली प्रॉपर नहीं होता है। कई कई क्या होता है, बहुत ज्यादा आसान कर देता है, तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, तुम्हें लगता है बहुत अच्छा होगा, बट रियल एग्जाम में खराब हो जाते हैं। और ऐसे क्या होता है, बहुत टाइम बहुत ज्यादा उटपटांग क्वेश्चन जेई लेवल की क्वेश्चन उठा के दे देता है, या नीट लेवल की उतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। उसके बाद क्या दिखा दे रहा है, जो तुम उसमें डिमोटिवेट फील करोगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मैं सजेस्ट करूंगा टेस्ट सीरीज अभी जरूरत करने की जरूरत नहीं है। कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं है। पहले सबसे पहले ट्राई करो, प्रैक्टिस ज्यादा किया, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मुझे लगता है वो उतना ज्यादा बेहतरीन होगा। संकेत, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? क्या फिजिक्स के बारे में? वॉइस ओपन करके बोलो, अन अकेडमी की सेशन नहीं है, तो वॉइस ओपन करके ही बोल सकते हो। कॉलेज में क्लास मैनेज कैसे करूँ? देखो, कॉलेज की तो अभी चिंता मत करो, अभी तो आईआईटी के लिए चिंता करो। कॉलेज में फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है, क्योंकि कॉलेज के लिए उतना ज्यादा टेंशन मैं नहीं ले रहा हूँ। अल्टीमेट कॉलेज में अगर तुम जा रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है, तुम बोलो। अगर तुम्हारे पास सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो अभी सिलेक्शन में ध्यान देना है, तो कॉलेज में बिल्कुल फोकस मत करना है।
बाकियों का बताते रहो जो भी उठा है। संकेत क्या बता रहा है फिजिक्स का? तुम लोग माइक ओपन करके बोल सकते हो एक करके। ठीक है, जिसका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम सुनने के लिए है, तो उसी के हिसाब से जो जो तुम्हें प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे प्रैक्टिस के ऊपर, उन सभी टॉपिक के ऊपर कोर्स हम लोग ला सकते हैं और उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। जैसे एमएसक्यू, उसके ऊपर मैं एक कोर्स लाऊंगा। फिजिक्स समझ हेलो नहीं सर। आ रहा? हाँ हेलो बोल सर। सकते। हाँ बोलो। हाँ सर, मेरे ये प्रॉब्लम हो रहा था सर फिजिक्स में। सर अभी समझ में नहीं आ रहा सर, मतलब कैसे मैं करूँ, अभी अप्रोच कैसी रखूँ उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, और सिलेबस भी कैसे कंप्लीट करूँ प्रॉपरली। अभी तक मतलब कोई वो मुझे लीड नहीं मिली है, ऐसे मैंने एक प्लान कोई नहीं बनाया जैसे मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए बनाया था, वैसे कोई मुझे लीड नहीं मिल पा रही है। मैथ्स हो गया? सर मैथ्स, हेलो सर, आवाज आया? हाँ सुन रहा है, बोलो। हाँ, सर मैथ्स में मेरा मतलब ऑलमोस्ट 60% हो गया, थोड़ा मेरा रह गया, मतलब 20 डेज में मेरा कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूंगा उसके भी वाइपीज। ठीक है, तो केमिस्ट्री तो कंप्लीट कर ही चुके हो, तो बायो अभी चल रहा है। तो देखो फिजिक्स, मैं बता रहा हूँ बायोटेक की सभी बच्चों की सबसे ज्यादा मेजर इशू होगा फिजिक्स में। फिजिक्स तुम कितने भी करते जाओ, तुम्हें कॉन्फ्यूजन होता रहेगा और तुम्हें हमेशा लगेगा जो मेरा नहीं हो रहा है। फिजिक्स की क्वेश्चन तुम हमेशा नहीं बना पाओगे। तो मेरा जो सजेशन होगा, फिजिक्स को हैंडल करने का एक ही तरीका है। लास्ट 4 साल की क्वेश्चन की ट्रेंड देखो, 4-5 साल की कौन सी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आ रहा है, तो पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली उन सारे चैप्टर्स को ही करो, बाकी और कुछ मत करो। समझ रहे? पर्टिकुलरली उसको ही करो, बाकी कुछ मत करो। अभी करेंट टाइम में यही बस तुम्हारे है, जो पहले इसको करके एटलीस्ट पीवाईक्यूज ओरिएंटेड सभी को तुम कर पाओ। बाकी हाँ बोलो। तो मैंने ना अप्रैल में ज्वाइन किया है बैच, और मतलब कि अभी ना मेरा पूरा ऐसा टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, मतलब कोई अप्रोच नहीं मिल पा रही कि मैं स्टार्टिंग कैसे करूँ। जैसे अभी तो मेरा चल रहा था, टेक्निक्स की क्लास चल रही थी बायो में, और मतलब निधि मैम की वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह का चल रहा था अभी। लेकिन क्या है कि बीच बीच में मेरा ना तबीयत खराब हो गई, उस वजह से मेरा हमें लग रहा है कि मेरा कम से कम 1 मंथ का तो लैप हो ही गया है। तो अब वो सब मैं पीछे का पढ़ूँ, इससे पहले से ही बैचेस चालू हैं वो पढ़ूँ, और मुझे 25 में एग्ज़ाम क्लियर करना है। क्योंकि ऑलरेडी मेरा मैंने मतलब जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया उससे पहले मेरा 2 साल का ड्रॉप रह चुका है, तो अभी ड्रॉप लेने का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। आई ओनली हैव अ ऑप्शन कि मेरा नेक्स्ट ईयर कैसे भी एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, लेकिन कोई अप्रोच नहीं मिल पा रही है फिर। तो किसी बात, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ने जा रही हूँ तो फिर लग रहा है अरे बायो बचा हुआ है, बायो पढ़ने जा रही हूँ तो लग रहा है फिजिक्स बचा है, फिजिक्स पढ़ रही हूँ तो मैथ्स पढ़ना है, तो फिर कुछ हो नहीं पा रहा है सर प्रॉपरली। प्लस मैं ट्यूशन समझ देती गया। हूँ सर फाइनेंशियल नीड को मीट करने के लिए, तो उसकी वजह से भी मेरा मतलब मैं कॉलेज पे उतना ध्यान नहीं देती। कॉलेज का तो मैं एग्जाम टाइम्स में ही पढ़ती हूँ और सब करती हूँ, लेकिन अभी मेरा मेन फोकस यही है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है सर। देखो, अगर तुम्हारे पास कॉलेज की उतना प्रेशर नहीं है तो तुम्हारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, तो तुम कर सकते हो। हाँ, ये वाला एक बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है, जो किसी एक को पढ़ने जाता है तो लगता है दूसरा नहीं हो रहा है। बट इस टाइम में पेशेंस रखना है, और लाइव सेशन के भरोसे में मत बैठो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फॉलो ऑन रिकॉर्डेड सेशन। अगर कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ लाइव सेशन करो, बट ज्यादा रिकॉर्डेड सेशन बैठो। मतलब लेट्स कंसीडर केमिस्ट्री की कोर्स, तो तुम्हारे पास 3 लेक्चर है या 4 कोर्स है, तो उसको बैठकर पूरा खत्म करो। 20 दिन, 25 दिन, एक महीने में पूरा खत्म कर लो। जब तुम उसकी सिलेबस की 25%, 30% कवर कर लोगे ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा चलो मैं 30% कर चुका हूँ। बट एक साथ सब करने के चक्कर में क्या होता है ना, कुछ नहीं होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अभी करंट टाइम में सब कुछ को फोकस मत करो, छोटे छोटे टॉपिक को खत्म करते रहो। पहले तुम्हें बायो अच्छा लग रहा है? हाँ बोलो। ये सर मतलब कि लाइफ तो हो भी नहीं पा रही है ना सर, क्योंकि ऐसा टाइमिंग हो जाता है जैसे सर, क्योंकि मुझे सुबह कभी कॉलेज जाना पड़ जाता है मुझे, क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल्स तो मैं मिस नहीं कर सकती हूँ, और मेरे यहाँ प्रैक्टिकल्स में अटेंडेंस चाहिए 75। तो मैं 2 बजे तक तो फ्री बिल्कुल नहीं है, उसके बाद से ऐसी टाइमिंग्स हो जाती है
मतलब क्लासेस भी लाइव की ऐसे जैसे 3 बजे से केमिस्ट्री की कभी कभी हो जाती थी, फिर 5:30 से बायो की, सर में और मतलब मेरा और 4 ट्यूशन रहता है, मैं नहीं मैनेज कर पाती हूँ, तो मैं रिकॉर्डेड ही करती हूँ। लेकिन बेसिकली मेरा क्या हो जा रहा था कि मैं वो लाइव वाले ही रिकॉर्डेड कर रही थी, लेकिन अभी आपने जब बोला तो मुझे समझ में आया कि मुझे पहले कोर्स पूरा कंप्लीट करना चाहिए, लाइव के पीछे नहीं भागना चाहिए। बिल्कुल नहीं भागना। बहुत लाइव ज़्यादा नहीं। लाइव के पीछे भागोगे तो मैं सबको बोलो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। बायोटेक का सिलेबस एक समुंदर की तरह है, इतने बड़े सिलेबस को कवर करना है तो छोटे छोटे लेक्चर खत्म करते रहो। एक कोर्स खत्म किया, कुछ हद तक कॉन्फिडेंस है, चलो 5% खत्म किया, नेक्स्ट वीक में और 7% किया, नेक्स्ट वीक में और फिर 5% किया, इस तरीके से सिलेबस आगे जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी लो। जो केमिस्ट्री की कोर्स है, मैथ्स की कोर्स है, मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। यस, संकेत, या बताओ क्या डाउट है। सर एक चीज और थी सर। सर आप सर एक मतलब मैम से और विकास सर से ये सब आप सर एक ग्रुप में या कुछ डिस्कशन कर लीजिए सर, एक मतलब कनेक्ट हो जाइए एक दूसरे से, क्योंकि सर तो जब भी वो क्लैश होता है ना क्लास का, तो बहुत दिक्कत हो जाती है पूरे टाइम टेबल में। देखो एक्चुअली अनअकैडमी की जो टाइम क्लास ना, ये चलता रहेगा एक्चुअली। एक कभी भी सॉल्व नहीं होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक्चुअली सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल सभी टीचर के पास एक आवर दिया गया है। ठीक है, और उस आवर को उसको कंप्लीट करना है, क्लास लेना है। तो अभी तुम्हें डिसाइड करना होगा जो तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो मैं इसको करूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ, तुम अगर एक लाइव सेशन हो रहा है, ठीक है, और एक प्रैक्टिस सेशन हो रहा है, ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा, अगर कोई भी प्रैक्टिस सेशन हो रहा है या एमसीक्यू सेशन, प्रीवियस, इन सभी सेशंस को लाइव करो। थ्योरी सेशन तुम बाद में भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैनेज करना है। अभी कोई एक थ्योरी सेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है, जैम में काफी वेटेज है, तो तुम उस सेशन को अटेम्प्ट करो, दूसरे सेशन को स्किप करो। तो अभी इस तरीके से तुम्हें मैनेज करना है, क्योंकि टीचर्स कभी भी मैनेज नहीं कर पाएगा, मैं बता रहा हूँ। इस स्टूडेंट को डिसाइड करना है जो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मैं तुम लोग को भी सजेस्ट करूंगा, तुम जितना भी सिलेबस खत्म कर लो, अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं किया तो तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर तुम पूरा सिलेबस भी खत्म कर लिया, फिर भी तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। प्रैक्टिस के ऊपर सब लोग एक्स्ट्रा केयर करो। अभी धीरे धीरे टाइम आगे आ रहा है। सर, कई बार होता है जी, क्वेश्चन जो होते हैं जो पढ़ा ही नहीं है उसे डीमोटिवेट हो जाते हैं। कोई बात नहीं है, क्वेश्चंस तो तुम्हें, देखो एक बात जानो, एक क्वेश्चंस तुम कर रहे हो, अभी वो क्वेश्चंस तुम्हारा नहीं बन रहा है, कोई तुम्हारे दोस्त बना रहा है, तो इससे तुम्हें कुछ सीखना होगा। जो तुम अभी कौन सी कंडीशन में हो, तुम्हारे दोस्त अभी कितने आगे निकल गया है। अभी ए इस टाइप ऑफ ऑल इंडिया एग्जाम में ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो तुम कितने स्टडी कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है जो तुम बाकियों से कितना ज्यादा स्टडी कर रहे हो, बाकी सभी से, क्योंकि ये तो सभी लोग एग्जाम एक साथ एग्जाम में बैठेगा। तो ये डिमोटिवेट अगर आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, तुम खुद से ज्यादा पढ़ोगे। डिमोटिवेशन जरूरत है कुछ हद तक, क्योंकि तुम्हें तो पहले जानना पड़ेगा जो तुम्हारा अभी पोजीशन कहां पे है। तो इससे डरो मत, सामना करना सीखो। ठीक है, सामना करना सीखना पड़ेगा। बाकी होगा, क्या क्वेश्चन है एक एक करके पूछ सकते हो, मैं सभी का जो भी डाउट है, बहुत बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज है, तो एक एक करके पीक करेंगे। और काजल, मौली, क्या चल रहा है प्रिपरेशन? जैम 26 का तो बहुत बच्चे हैं, मेजरली 25 26 की दोनों की है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, एक तो प्रैक्टिस सेशन में काफी दिक्कत हो रहा है, टाइम मैनेज पे। मैथ्स में कोई दिक्कत आ रही है तुम लोग को? मैथ्स में दिक्कत नहीं आ रहा? चलो सही है, सही है। और क्या सवाल है, पूछो, जो भी पूछना है पूछ दो, क्योंकि जनरली अभी हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे तो ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहेगा, किस तरीके से हमें पढ़ना है और ईच एंड एवरीथिंग। तो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे सेशन को हम लोग, बट सर केमिस्ट्री से डर लगता है कॉन्सेप्ट समझने में
ट्राई करते हो ब्लैंक हो जाती हो और समझते हो टॉपिक क्वेश्चन ट्राई करते हो तो नहीं हो पाती है। अच्छा, तुमने पहले सबसे पहले बताओ जो केमिस्ट्री की 3 कोर्सेस हैं वो पहले देख लिया? जो कंप्लीट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, 3 कोर्स को पहले देख लो। उसको देखने के बाद तुम जैम की पीवाईक्यूज ट्राई करो। मैं तुम्हें बताता हूँ लास्ट 4-5 साल, या तुम 24 का भी ट्राई करना है जो पेपर है तुम्हारा, एटलीस्ट 90% के ऊपर एफिशिएंसी जाएगा। सबसे पहले तुम कोर्स को खत्म करो। विदाउट कोर्स तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ये सच बात है। ठीक है, पहले कोर्स खत्म करना ही पड़ेगा। बहुत लोगों को लगता है मैंने 11-12 में पढ़ लिया मैं कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। फर्स्ट तुम्हें कोर्स खत्म करना पड़ेगा और प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना। जैसे तुम लोग की एक मेजर इश्यू है न्यूमेरिकल्स। बायोटेक की स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स बहुत डरते हैं, बायो की खुद की न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हैं, तो एक्स्ट्रा केयर न्यूमेरिकल्स के ऊपर रखना है, इसके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा केयर करना है। सर मेरा बैकलॉग बहुत ज्यादा लग गया है। देखो काजल, बैकलॉग की एक बहुत बड़ी इशू है, जेन्युइन इशू है। मैं देखता हूँ बैकलॉग वाला प्रॉब्लम सभी बच्चों को हो जाती है, जो बैकलॉग काफी ज्यादा लग जाते हैं। बट ट्राई करो, जो छुट्टी के दिन है, जैसे आज आज ईद की छुट्टी है, कॉलेज नहीं हो रहा है ये सब, तो पूरी दिन को यूटिलाइज करो और रिकॉर्डेड सेशन में ज्यादा फोकस करो। टारगेट दो खुद को, छोटे छोटे टारगेट दो। तो चलो आज मुझे इस कोर्स को खत्म करना है, या 2 दिन में मुझे इस कोर्स को खत्म करना है। ऐसे छोटे छोटे टारगेट खुद को सेट करो। जब तक तुम टारगेट सेट नहीं करोगे ना, तब तक तुम उसको अचीव नहीं कर पाओगे। तो मैं सबको बोलूंगा खुद को टारगेट दो, हमेशा टारगेट दो। डेली डेली बेसिस पे टारगेट दो, वीकली टारगेट दो, मंथली टारगेट दो। खुद को कॉन्टिन्यूअसली एक टारगेट के अंदर रखना होगा, और टारगेट देना नहीं, उस टारगेट को अचीव भी करना है तुम्हें। बट प्रिपरेशन को अच्छे से करना है। तुम लोग इस बार भी देखा कंपटीशन, मतलब बायोटेक में इतने ज्यादा कंपटीशन है, इतने ज्यादा कंपटीशन आ रहा है। कोई बच्चे को इस बार 65 मिला या 70 मार्क्स के आसपास मिला है, 10 में से 7 क्वेश्चन करेक्ट किया, उसको भी आईआईटी नहीं मिल रहा है फर्स्ट। तो इस तरीके की लेवल की कंपटीशन आ चुका है। तो इस कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए सभी टॉपिक पढ़ना है और बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तुम रिवीजन कम करो बट क्वेश्चन ज्यादा लगाओ, ये मेरा सजेशन होगा। हो सकता है तुमने 10 बार की पोजीशन में 3 बार रिवीजन की जगह 2 बार रिवीजन दिया, बट क्वेश्चन कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 10-12 हजार क्वेश्चन करके जाना चाहिए। शायद तुम देखना काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हें एग्जाम में कॉमन ही आ जाएगा, उससे तुम्हारा आधा सिलेक्शन हो जाएगा। और जिसको जो भी डाउट्स है तो डेफिनेटली मुझे रीच करना। और क्या सवाल है, सवाल पूछो, जो बहुत लोग तुम लोग की बहुत क्वेरीज है। हाँ बोलो, राइस एंड क्या है, बोलो क्या क्या है। सर एक चीज और थी सर, जैसे केमिस्ट्री का या किसी भी उसका हम क्वेश्चन लगाते हैं, तो जैसे हमें पता लग जाता है उस टाइम, जैसे मैं 20 क्वेश्चन करे, उसमें से सर थोड़े टॉपिक्स में पता लग जाते हैं इस ये टॉपिक्स मुझसे नहीं हो रहा है, तो सर उसके लिए क्या अप्रोच रखूं? जैसे मेरा केमिकल काइनेटिक्स, पीएच बफर, और एक सर थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन कभी कभी नहीं लगते हैं, तो उसके लिए क्या अप्रोच रखूं मैं? देखो, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, पहले थ्योरी को एक बार रिवीजन करो, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसको आइडेंटिफाई करो। और यही तो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले यही इम्पोर्टेंट है। एक टॉपर की हमेशा यही स्ट्रेटेजी होना है। टॉपर ना गाधों की तरह पूरा सिलेबस रट्टा नहीं मारते हैं। जो इस बार भी मेरा जब ऑल इंडिया रैंक 4 के साथ इंटरव्यू हो रहा, तो एक ही बात बोला, जैसे सर मैं रिवीजन के टाइम पूरी सिलेबस को रट्टा नहीं मारा, मैंने क्या एमसीक्यू करते रहता था। तो 10 चैप्टर के एमसीक्यू किया, तो मैंने देखा 2-3 चैप्टर की एमसीक्यू मेरे से नहीं बन रहा है, तो पर्टिकुलरली मैं जाकर उसी चैप्टर की रिवीजन करता था। बाकी जिस क्वेश्चन में जो बन रहा है उसको मैं रिवीजन नहीं करता था। और एक करेक्ट प्रोसेस है, एग्जाम में ऐसे ही प्रिपरेशन करना है। तुम्हारी सिलेबस एक समुंदर की तरह है, तुम्हें लगता है तुम पूरी सिलेबस को रिवीजन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले ट्राई करो, जो चैप्टर तुम्हारे अच्छे से बन रहा है ना, तो उसी को जाकर पहले फोकस किया, उसी को प्रैक्टिस करते रहो। और जो नहीं बन रहा है उसको जाकर एक बार रिवीजन करके वापस प्रैक्टिस करो, बट प्रैक्टिस को कॉन्टिन्यूअसली रखो। ओके, जैम की पीवाईक्यूज की ज्यादा फोकस करो, बिल्कुल पीवाईक्यूज करो। जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की बुक है
मैंने जो तुम लोगों को दे दिया उसको पॉसिबल है तो जेरोक्स निकाल लो, ठीक है, उसको करो। वहां पे तो फिजिक्स पीसीएमबी सभी दे दिया मैंने, गेट भी मैं दे दूंगा, बस और क्या, बुक को करते रहो। टीआईएफआर की देखो, टीआईएफआर की तो एक तो वीडियो सॉल्यूशन मैंने तुम लोग किसी को कुछ स्टूडेंट को दिया। टीआईएफआर की ऐसे कोई बुक नहीं है, तो टीआईएफआर की कोई बुक तुम्हें नहीं मिलेगा। गेट एक्सेल दे सकते हो अगर तुम्हारा एडमिशन लेने की इच्छा है आईआईएससी बेंगलुरु में, नहीं तो तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। अगर आईआईएससी बेंगलुरु चाहते हो तो ओनली गेट एक्सेल दो, अगर आईआईएससी इच्छा नहीं है तो गेट देने की जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेटिव डेटा को कैसे याद करें, इंफॉर्मेटिव को लगातार प्रैक्टिस करो, लगातार प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। यस खुशी, राइस हैंड करके पूछो, तुम लोग को टाइप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वॉइस ऑन करके पूछ सकते हो तुम लोग की जो भी सवाल है। क्योंकि इस सेशन को मैंने इसलिए लिया, काफी बच्चों को काफी सारे डाउट्स आ रही है, तो बोल नहीं पा रहे क्लास में, तो नहीं बोल पा रहे, तो इसीलिए गूगल मीट को रखा। और ऐसे काफी सारे सेशंस भी मैं और भी लेते रहूंगा तुम लोग के लिए। सर ऐसा भी हो रहा है जैसे बायोटेक में कोई कोई टॉपिक है हमारे पीवाईक्यूज में, तो किसी एक एडुकेटर से मैंने वो चैप्टर किया हुआ है, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक उस एडुकेटर ने मान लो मिस हो गया है कि नहीं बताया है, तो किसी और एडुकेटर से भी पूरा चैप्टर करना पड़ रहा है। इससे क्या हो जाता है, कभी ज्यादा टाइम लग जा रहा है। नहीं, तो सर ये ये एक एक रॉन्ग प्रोसेस है, ये एक बहुत बढ़िया मुद्दा है। देखो, मैं सजेस्ट करूंगा जो भी एडुकेटर को तुम फॉलो कर रहे हो उसको कंप्लीट फॉलो करो। क्योंकि एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जो तुम अगर एक चैप्टर को दो एडुकेटर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो तुम कभी भी अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर